ये सारे डेवलपमेंट जो हो रहा है, लाख्स ऑफ कमेटी से 1 रुपए का खर्चा नहीं हो रहा है, मस्जिद को एक लाइट नहीं लगा रही। उसके से बेहतर है इलेक्शन करा डाले तो मोहल्ले वाले संभाल लेती, क्या है तो डेवलप करना। ये पता कि थोड़े दिन से इतना सुनने में आ रहा है कि यहाँ इलेक्शन कराओ करके बोल के, लेकिन फाइनेंशियली आगे जो है जितना भी यहाँ का हिसाब किताब है कोई देखे नहीं है। तो गुजारिश इतनी है वक्फ बोर्ड से, जो भी आगे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जब तक हिसाब किताब पूरा देते नहीं तो मेहरबानी फरमा के कि जो है इलेक्शन के वास्ते तरफ पोस्टपोन कमेटी थी वहाँ पर। कमेटी के दौरान जितने भी हमारे किताब थे ऑडिट हो चुके हैं, वक्फ बोर्ड से ऑडिट हो चुके हैं, ऑडिटर आए हैं और वक्फ बोर्ड से ऑडिट हो चुके हैं। क्या, किधर, कैसा, कौन, काया? अनवर मानापाड़ी साहब जिस कुर्सी पे बैठकर जो वक्फ बोर्ड को, इब्राहिम अडूर साहब को और मुझे जो बुरा भला जो मन घड़त कह रहे थे, वो बिल्डिंग मेरी बनाई हुई है, अल्लाह का एहसान है, मैं उसके जरिया जो ऑफिस बंद थी, ऑफिस को पुलिस को ले लगाकर, वो थोड़े गुंडे लोगों को ले लगाकर कुफुल तोड़ को ऐसे नाजायज खाबिस की बात सुनना कहाँ तक सच है ये अवाम देखेगी। और मैं इसके डिटेल्स में नाजरीन, आप देख रहे हैं एंशिएंट टाइम। वक्फ बोर्ड के मामलों को लेकर के बहुत लोगों में मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, जिसके दौरान जो है अनवर मानपाड़ी साहब ने भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं। सैयद एजाज़ साहब जो कंबल पोश कमेटी जो इससे पहले हुआ करती थी, इसके दौरान जो है इसमें कई मुख्तलिफ लोगों के जहन हैं। तो आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं मामला क्या है। इन लोगों के सवाल और इनके जवाबात दोनों इस क्लिप में आपको मुकम्मल तौर से मिलते रहेंगे। रीज़न मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना है इधर का सब का माहौल का ठीक करके बाद में देके बाद में कभी इलेक्शन बनने के वास्ते वो सब होना करके बोले थे। पहले का अकाउंट्स होना, पहले का डिटेल्स होना, ऑडिट रिपोर्ट सब देना, कुछ नहीं है। अब क्या करूं? आप ही बोला था, अब सब इकट्ठा करके आप तो दे गए। अब ऐसा ही मैं छोड़ के इलेक्शन समिति कहता हूँ, वैसे ही पहले क्या था वैसे ही चले जाएगा। अब मेरा नाम भी उसके साथ जोड़ेगा, नहीं होता है अगर। और ये लोग मुझको जाके बात किया, नहीं होता है, हम कोर्ट जाना पड़ता है। तब वो कंटिन्यू हो गया। गढ़ियाल कैसे तो भी ऐसा ऐसा नाच खींच के कंप्लीट किया उसको टाइम। और एक मोहम्मद यूसुफ आ गया, आके 3-4 दिन नहीं हुआ, आके हमारा अली बाबा को मिलता है, हमारा सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके साथ मिल के 3-4 दिन में खत पे लिखता है, एडमिनिस्ट्रेटर तुम जल्दी इलेक्शन कमेटी बनाओ, इलेक्शन बनाओ, ये बनाओ कर को हिसाब करो। क्या, किधर, कैसा, कौन, काया? काया कौन? क्यों नहीं आपके पूछता है? बहुत साल से, 8-9 साल से स्टेटमेंट अकाउंट नहीं दिया, 8 साल से नो ब्लडी ऑडिट रिपोर्ट, नथिंग। वायरल हुए हैं जिसमें अनवर मानापाड़ी साहब ने भी बहुत कुछ कहा है और उसके साथ साथ वहाँ पर एक मतीन साहब ने भी कहा है और फयाज़ ने भी कहा है, एक वसीम नामी एक लड़के ने भी कहा है। ये सब चीज़ें मैंने देखा है। ये तमाम जो है मुझ पर इल्ज़ामात हैं। मैं सबसे पहले ये वाज़े कर देता हूँ कि ये लोग जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो हकीकत से बहुत दूर हैं, झूठे हैं, झूठ है। और ये इल्ज़ामात को मैं रिजेक्ट करता हूँ। और कंबल पोश के बारे में अगर किसी को कुछ उसकी तारीख़ अगर जाननी है तो वो मैं उसके बाब खोल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझ पर चंद इल्ज़ामात लगाए हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और पैसों का अकाउंट्स नहीं दिया, ये तमाम चीज़ों के लिए मुझे चाहिए कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करूँ। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं एक प्रेस मीट बुलाऊँगा जिसमें मैं पूरी तमाम वजाहत के साथ जो है मैं लोगों के सामने आऊँगा कि मैं क्या किया हूँ कंबल पोश के लिए और क्या नहीं किया हूँ। अनवर मानापाड़ी साहब कंबल पोश के बारे में क्या जानते हैं? वो अलिफ नहीं जानते और बे नहीं जानते और इतनी सारी बातें कहते हैं। उनको तो उसकी ABCD तक नहीं मालूम है, वो क्या कहेंगे? और जहाँ तक मतीन का सवाल है, अल्लाह ऐसे लोगों से मुसलमानों को और मुसलमानों को ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड को ऐसे लोगों से हिफाजत कर लेनी चाहिए। ये बड़ा अलमिया है कि एक शख्स जो कंबल पोश के इदारे में उसकी एक दुकान 25 साल से नाजायज़ कब्ज़ा रखता हो, ऐसे आदमी को आप वहाँ पर जो है कमेटी का मेंबर बनाए हैं
और वो 25 साल से कंबल पोश के इदारे को ना अग्रीमेंट किया है और ना ही कोई किराया दिया है, और उसके ख़िलाफ़ सेक्शन 52 में कंबल पोश सेक्शन 52 के तहत मतीन के ख़िलाफ़ वक्फ बोर्ड केस चला रहा है। ऐसे नाजायज़ ख़ाबिस की बात सुनना कहाँ तक सच है ये अवाम देखेगी, और मैं इसके डिटेल्स ले आऊँगा। और इससे हटकर मज़ीद बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मतीन ने एक सिविल सूट दायर किया था जिसमें इसने क्लेम किया है कि इदारे कंबल पोश और मस्जिद ये वक्फ का इदारा नहीं बल्कि ये इनफरादी मुल्कियत है, इसने ये दावा किया था। और बाकी के जो अशख़ास हैं जो साथ जो रहे हैं वो भी जो है उस कंबल पोश के दुकानदार हैं जिन्होंने सीधी तरीक़े से ना अग्रीमेंट किया है और ना ही ये किराया देते हैं। तो ऐसे लोगों की बातें, लोगों को मन घड़त, लोगों को झूठ बोलना, और लोग क्या उल्लू नहीं हैं, लोगों को मालूम है कि किस हद तक ये लोग वाबिस्ता हैं। ये तमाम चीज़ें मैं जो है जब मुझ पर इल्ज़ाम दिया गया है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और मैं हिसाब किताब नहीं दिया, मैं सिर्फ़ 2 अल्फाज में उसको मैं वजाहत कर देता हूँ कि मैं आखिरी तारीख़ तक जब मैं वहाँ पर काम करता था, मार्च एंड तक, मेरी जितनी भी मेरा वक्फा था और मेरी जो कमेटी थी वहाँ पर, कमेटी के दौरान जितने भी हमारे किताब थे ऑडिट हो चुके हैं, वक्फ बोर्ड से ऑडिट हो चुके हैं, ऑडिटर आए हैं और वक्फ बोर्ड से ऑडिट हो चुके हैं, और मेरा कोई मिसअप्रोप्रिएशन कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है। एक चीज़ ये, और जहाँ तक मुझे डॉक्यूमेंट्स देने का सवाल है, ये अल्लाह का मुझ पे एहसान है कि अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया इस कंबल पोश के लिए। कंबल पोश का इदारा 2008 में मैं वहाँ पे गया और 2014 तक वहाँ पर रहा। मैं स्क्रैप से एक चीज़ वहाँ पर नहीं थी, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसको वहाँ पर उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना मैंने बनवाए हैं। पिछले कमेटी कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दी है। फिर उसके बाद बीच में एक कमेटी आई 1 साल के लिए, वो कमेटी को वो मतीन और दूसरे लोग कहते हैं कि मैंने उसको निकाला है। क्या लोगों को उल्लू बनाते हैं ये? मैं कौन हो सकता हूँ इसको निकालने के लिए? ये लोग बदज़मानी की, इन्होंने माल एडमिनिस्ट्रेशन किया, माल फंक्शनिंग की, तो वक्फ बोर्ड ने उस कमेटी को निकाल फेंक कर फिर दोबारा मुझे बुलाए हैं। और ये लोग भी जो है मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं जब उसको छोड़कर निकला हूँ, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अतीक आने के बाद मैं जब निकला हूँ तो अतीक साहब उसको किस किस्म से ख़ाबिस किए हैं, किस किस्म से वहाँ पर गए हैं, और मेरे मैनेजर वहाँ पर 2 महीने तक काम किए हैं और उन्होंने वही डॉक्यूमेंट्स, वही फाइल से काम किए हैं जो मैं छोड़ आया था। मैं हैंडओवर अपने हाथ से नहीं किया हूँ, मगर वो उन्हीं के पास थे और उन्हीं डॉक्यूमेंट से आज वो दफ्तर चल रहा है। मैं ना कोई डॉक्यूमेंट लेके घर वापस आया हूँ और ना ही वहाँ पर एक नया पैसा। मैं अपने ज़ाती पैसों से उस इदारे को मैंने तक़वियत दी है। आज मैं हूँ जो वो इदारा जो बदनाम था, जो बर्बाद था, उसको मेरी मेहनतों से मैंने वहाँ पर अनवर माना पाड़ी साहब जिस कुर्सी पे बैठकर जो वक्फ बोर्ड को, इब्राहिम अडूर साहब को और मुझे जो बुरा भला जो मन घड़त कह रहे थे, वो बिल्डिंग मेरी बनाई हुई है, अल्लाह का एहसान है, मैं उसके ज़रिया बना हूँ। और जो कुर्सी पे जो बैठे हैं वो मैंने रखी हुई कुर्सी है जिस पे बैठ के इन्होंने बात की है। इदारे का वहाँ पर कुछ नहीं था। उस इदारे को जो इम्प्रूव किया हूँ वो मैं किया हूँ। अब वक्त नहीं है क्योंकि मुझे वजाहत के लिए मज़ीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मज़ीद दस्तावेज़ चाहिए। मैंने इसको अप्लाई किया हूँ। जैसे ही मुझे दस्तयाब होते हैं मैं इन तमाम चीज़ों के साथ मैं एक तवील मीट करूँगा, प्रेस मीट करूँगा, जिसमें इन तमाम चीज़ों की वजाहत करूँगा। दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ जाएगा। इसके बाद देखा जाए कि जब मैं उतर ही चुका हूँ तो अब ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲೇನೋ ಚಳಿಯೇನೋ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದೀನಿ। शुक्रिया। मेरा नाम मुनीर अहमद शरीफ है। मैं हज़रत कंबल पोश खादरी के एक सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे बहुत दिनों से एजाज अहमद आए थे, उन्होंने 5.5 साल यहाँ पर थे, तो बहुत सारे केस डाले थे उनके ऊपर। डालने के बाद हाई कोर्ट से हमने आर्डर मिला है इलेक्शन कराओ। हाई कोर्ट खुद अपॉइंट करी हमने। इलेक्शन तो ज़रूर होना चाहिए, इलेक्शन तो ज़रूर होना चाहिए,
वॉकबोर्ड को जाकर हमें बोले, वॉकबोर्ड वाले बोले चार्ज दो बोल को, तो उन्होंने पिछली कमेटी के 2 यानी कि रेंट बुक देकर एक बैंक अकाउंट दिया। वो बैंक अकाउंट में ऐसा था 1,30,25,800 रुपये थे जब हमें चार्ज दिए। ठीक, जैसे ही हमें आकर यहाँ पर बैठे तो दूसरे दिन हमारे को यहाँ पे तनख्वाह देना था 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये तनख्वाह चली गई। 26,000 रुपये लाइट की बिल थी वो चले गई, सिर्फ 10,000 रुपये हम ना दिए हिसाब में। उसके बाद हमें आगे बैठ को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग भाड़ा नहीं देते थे, उनको सब बुला के हमने भाड़ा देने को कहा। जो आदमी 750 रुपये देता था महीने को, उनको हमें 14,000 15,000 करें। तो मैं पूछा, जब हमें 14 महीने में 17 लाख जब हमारे पास है 14 महीने में, उसके पहले के पैसे कहाँ गए? अभी तक आप चार्ज नहीं दिए, बुका नहीं दिए, तो क्या हुआ? तो उन क्या हुआ मालूम नहीं। वो सीधा गए वो बोर्ड में, क्या बोले क्या नहीं बोले मालूम नहीं। तो हमने सुपर सेट करा था सबूत मिटाने के लिए। सुपर सेट ऐसा करे, जुम्मा के दिन जो ऑफिस बंद थी, ऑफिस को पुलिस को ले लगा कर, वो थोड़े गुंडे लोगों को ले लगा कर कुफुल तोड़ को अंदर घुस गए। अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करा रहे। 6 महीने हो गया, बहुत सारे पिटीशन हमें बोर्ड में दिए हैं, इलेक्शन कराओ कराओ बोल के। हाई कोर्ट में फिर एक बार केस डाला है हमें। क्या डाले? ऐसा इलेक्शन के वास्ते तुम्हें आर्डर दिए हैं, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं करा रही, तो फिर वो हाई कोर्ट का आर्डर पास किया 3 महीने के अंदर कराओ बोल के। 2 बार हो गया है, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हो रहा। अभी इंटरव्यू में मिस्टर अनवर मारापाड़ी बोल रहे थे कि बिना हिसाब किताब के हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब अगरचे हिसाब किताब ज़िंदगी भर नहीं दिए तो क्या ये लोग ही बैठ जाते हैं क्या? जो कमेटी आती है वो हिसाब किताब ले लीजिए, नहीं ली तो कोर्ट को जाके ले सकती है। अब वो हिसाब किताब दिए बगैर हमें इलेक्शन नहीं कराते, वो बोलना गलत है। कल को चुप के इलेक्शन पेंडिंग करने के लिए बोल रहे हैं। अगरचे इलेक्शन कराना ज़रूरी है, इलेक्शन कराना ज़रूरी है। ये इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन हुआ तो क्या पूरा क्या है मामला बाहर निकलता। सो ये इलेक्शन नहीं कर तो कौन मनमानी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन भी जाकर पूछे तो उसके ऊपर कंप्लेंटां डालती। बेहतर है इलेक्शन करा ले तो मोहल्ले वाले की जगह मोहल्ले वाले संभाल लेती। ये इन्हें आया उन्हें आया, मैं बड़ा बनिया अगर को बोल को कौन भी जाको गरीब आदमी या छोटा आदमी क्या भी तुम्हें गलत कर रही ना तो उसके ऊपर कंप्लेंट देती। वो डर को पूरे जारी। बेहतर है इलेक्शन करा डाले तो मोहल्ले वाले संभालने को जाते रहती। ये कौन भी बाहर वाला को नहीं कर रहा है। ये कौन की ख़ास बुज़ुर्ग का आशिक वसी भाई कर को ही उन्हों को टाइल्स बिछाना कर को उनकी अरमान थी। फिर वो होते साथ वो मीनार बनने की अरमान है। अब फिर वो होते साथ वो गेट बनने की अरमान है। कमेटी से 1 रुपये का खर्चा नहीं हो रहा है। मस्जिद को एक लाइट नहीं लगा रही। उसके से बेहतर है इलेक्शन करा डाले तो मोहल्ले वाले संभाल लेती, क्या है डेवलप करना कर लेती। और वही बता कि थोड़े दिन से इतना सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन कराओ करके बोल के, लेकिन फाइनेंशियली आगे जो है जितना भी यहाँ का हिसाब किताब है कोई देखे नहीं है। तो गुजारिश इतनी है वक्फ बोर्ड से, जो भी आगे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जब तक हिसाब किताब पूरा देते नहीं तो मेहरबानी फरमा के कि जो है इलेक्शन के वास्ते थोड़ा पोस्टपोन करके रखे। जैसा आगे हिसाब किताब पूरा होता है इलेक्शन के वास्ते कार्रवाई कर सकती हैं करके बोल के। सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी लोग यहाँ पे ही चाहती हैं कि माशाल्लाह के जो है काम बेहतरीन से बेहतरीन होने को है कि और बहुत सारे काम यहाँ पे पेंडिंग हैं। अब ऐसा हो जाता है कि जैसे कि गवर्नमेंट ही अथॉरिटी आगे लेके आगे जो है कम प्रोग्रेस में आया, सडनली गवर्नमेंट चेंज होगी तो फिर आगे जो है कम। टाइम के साथ बने रहिए ताकि ताज़ा तरीन जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें।